और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर डेली मेल के हवाले से आई है। यूक्रेन वॉर में रूस के 50,000 सैनिक मारे जा सकते हैं, यह दावा कर दिया है डेली मेल ने। तमाम अहम खुफिया जानकारियों के आधार पर खुद रूस के लीक हुए दस्तावेज इस बात की कर रहे हैं तस्दीक। यह सनसनीखेज खुलासा डेली मेल की तरफ से किया गया है कि आने वाले वक्त में जंग अगर इसी तरह से जारी रहती है तो 50,000 सैनिक जान गंवा सकते हैं। रूस के मॉस्को के हेल्थ सिस्टम को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। लीक दस्तावेज में सुझाव, रूस चिकित्सा आपातकाल की करे तैयारी। रूस ने यूक्रेन से इतने प्रतिरोध और नुकसान की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। देखिए, ये अपने आप में एक चौंका देने वाली जानकारी, चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन हमारे सामने। आइए देखते हैं कि डेली मेल की रिपोर्ट में ये जो लीक दस्तावेज के आधार पर कहा गया है इसमें कितना दम है, और इससे जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रखते हैं। 50,000 सैनिक खो देगा क्या रूस? ये है बड़ा सवाल। सनसनीखेज दावा, यूक्रेन से वॉर में रूस के 50,000 सैनिक मारे जा सकते हैं अगर जंग इसी तरह से चलती रही तो। पुतिन को पहले इतने नुकसान की उम्मीद नहीं थी और उनको यह लग रहा था कि 4 दिन में हम आसानी से कीव पर कर लेंगे कब्जा और यूक्रेन की सेनाएं कर देंगी सरेंडर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रूस में मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी तरह के आपातकाल से निपटा जा सके और भारी संख्या में घायल सैनिकों का इलाज करवाया जा सके। मेडिकल सेवा से जुड़ी कंपनियों को यही वजह है कि स्पेशलिस्ट की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है ताकि तुरंत आपातकालीन स्थिति में उन्हें फौरन कॉल किया जा सके। 3 दिन के युद्ध में ही 3,000 से ज्यादा रूसी जवान मारे जा चुके हैं, और जो रूस की मीडिया एजेंसी है तास, सरकारी मीडिया एजेंसी है, वो ये कह रही है कि 3,500 सैनिक खो चुका है रूस। युद्ध जारी रहता है तो पुतिन केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस बात की तरफ हमारे खास मेहमान अभी इशारा कर रहे थे कि आने वाले वक्त में यह लड़ाई और भीषण हो सकती है। तो कैसे कैसे रूप इस जंग के सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में, यह सोचकर भी दिल दहल जाता है। यूक्रेन के अस्पतालों पर भी रूस हमले कर सकता है, अस्पतालों को भी टारगेट किया जा सकता है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। जी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, क्या रूस ने कभी सपने में भी यह सोचा होगा कि अगर यूक्रेन पर वो हमला करता है तो हालात आने वाले वक्त में ऐसे भी पैदा हो सकते हैं कि 50,000 सैनिकों को उसे खोना पड़े? और अगर इस तरह के आसार हैं, रूस की जानकारी में हैं, तो क्या उस हद तक जाने के लिए भी पुतिन तैयार है? देखो समीर, ये कीव की जो लड़ाई है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई होगी, जैसे कि स्टालिनग्राड या लेनिनग्राड की लड़ाई थी, क्योंकि पूरा परिणाम रूस का जो उन्होंने आक्रमण किया है वो कीव की लड़ाई पर निर्भर होगा। और मैं खुद ये बेल्टा पेरिया की लड़ाई होगी, और मैं खुद सन 71 में कोमिला में बेल्टा पेरिया में हमले में शामिल था और ढाका में। तो ये जो लड़ाई होती है बेल्टा पेरिया की बहुत घातक होती है। इसमें जो आक्रमण करने वाले हैं उनकी बहुत हैवी कैजुअलिटी होती है, क्योंकि हर एक बिल्डिंग बंकर बन जाती है और आपकी जो लड़ाई है बंकर टू बंकर होती है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट होती है, और यूक्रेन के पूरे नागरिक जो हैं वो इस लड़ाई में शामिल होंगे। तो ये एक सिटीजन वॉर होगी, एक ऐतिहासिक लड़ाई होगी। बिल्कुल सर, और हम ये देख भी रहे हैं डेली मेल के अगर इस दावे पर यकीन करें कि 50,000 रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकता है यूक्रेन, तो बहुत बड़ी और चिंता वाली बात है रशिया के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।